नमस्कार। 1947 की मध्यरात्रि में देश आजाद हुआ था। लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की नींव पड़ी थी। आवाम से वादा किया गया था कि वही इस देश के मालिक हैं, जिनको वो चुनकर भेजेंगे वही देश चलाएंगे। 1949 में देश में संविधान लागू हुआ और चुनाव की एक व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया। इस पूरी व्यवस्था में जवाबदेही बड़ी चीज मानी गई। कोई अराजक और अंतिम नहीं, पर वक्त के साथ पार्टी हाईकमान प्रत्याशी तय करने लगे। वोटर के सामने चुने गए लोगों को चुन लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। कल्याण के लिए चुने गए प्रत्याशी चुनाव के बाद क्या करेंगे या नहीं, इसकी नैतिक या प्रतीकात्मक जवाबदेही किसी की नहीं। अगर पार्टी को लगा तो जनता के कल्याण के लिए नहीं, अपनी हार जीत के लिए प्रत्याशी बदल देती हैं, पर जनता के पास कोई जरिया नहीं होता काम न करने वाले प्रतिनिधि को सुधारने का। पर चुनाव में जनता की ये व्यवस्था मुद्दा नहीं बनती। मुद्दा वो चीजें बनती हैं जो चुनाव के साथ ही खत्म हो जाती हैं। चुनाव के बाद जिनका सामना करना होता है वो मुद्दा ही नहीं बन पाता, लिहाजा हालात नहीं सुधरते। न्यूज नेशन ने जिम्मेदार लोकतंत्र के लिए प्रयास किया है। अब हम रोज एक ऐसा मुद्दा उठाएंगे जो सीधे मतदाता के कल्याण से जुड़ा है, उसे जागरूक करता है। और इसी कड़ी में पहला मुद्दा है, पार्टी प्रत्याशी बनाती हैं पर उनके काम की गारंटी क्यों नहीं लेती। तो मुद्दा क्यों नहीं, ये आज का बड़ा सवाल है कि अगर कैंडिडेट पार्टी उतारती हैं तो उनके प्रदर्शन की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती। और कई अहम सवाल हैं। सांसदों के नॉन परफॉर्मेंस का आधार क्या होता है, किस तरीके से किसी सांसद का परफॉर्मेंस तय किया जाता है। सांसदों के नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर ही क्या पार्टियां उनकी उम्मीदवारी तय करती हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चक्षु राय हैं, आप पीआरएस इंडिया के सदस्य हैं। पीआरएस वो संस्था है जो लगातार संसद को कवर करती है। हमारे साथ अब्बास साहब जुड़ रहे हैं, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं। निकत अब्बास हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। साथ में अनिल यादव हमारे सहयोगी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ रहे हैं, राजधानी से। और लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जयपुर से। लेकिन सबसे पहला सवाल निकत अब्बास आपसे, देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, सांसद जवाबदेह कैसे तय होंगे? देखिए, उत्तरदायित्व, नैतिकता और शासन सभी एक ऐसी संकल्पना है जिसका सिर्फ एक अर्थ नहीं है। आपने बात करी कौन जवाब देगा। अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने टिकट काट दिए गए, क्यों? क्योंकि वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आप देखिए पूर्व सीएम जो वहां के रहे हैं रमन सिंह, उन्हीं के बेटे अभिषेक सिंह जी का भी टिकट काट दिया गया। निखत, उन 11 लोकसभा सीटों की मतदाताओं ने 5 साल तक इंतजार किया। जी मैं वही कह रही हूँ, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। तो अगर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो सबसे पहला जो जवाबदेही है वो है सांसद खुद, सांसद या विधायक जो भी है वो खुद, क्योंकि पार्टी उन्हें पहला तो अवसर दे रही है कि वो चुनाव लड़ें। दूसरा, जनता अगर उन्हें चुनाव जिता रही है तो ये उन्हीं का रीजन है, उन्हीं को देखना है कि वो कैसे अपेक्षाओं पर खरे उतरें। किसको देखना है, जनता को, पार्टी को? ये सांसद को देखना है। पार्टी की जिम्मेदारी कहाँ आती है मैं बताती हूँ। पार्टी ने क्योंकि उन्हें टिकट दिया और वो जीते, तो पार्टी, अब हम ये नहीं भूलेंगे कि वो भी मनुष्य ही हैं, जो सांसद और विधायक है वो भी मनुष्य ही हैं, भूल चूक हो सकती है। पर पार्टी को यहाँ पर क्या देखना है, पार्टी जमीनी स्तर पर, इसीलिए मेरी बात खत्म होनी दीजिए 2 मिनट। पार्टी को क्या देखना है, पार्टी जमीनी स्तर पर एक छोटी सी टीम बनाती है जिसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी होते हैं। उसके बाद भी अगर गलती हो रही है तो ये पार्टी की जवाबदेही है। और फिर जनता को देखना है। पार्टी की जवाबदेही होती है, सवाल तो यही था। सीधा रुख करते हैं, जनता क्या सोचती है। हमारे साथ सहयोगी हमारे अनिल यादव जुड़े हुए हैं। अनिल, जरा लोगों से पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सांसदों से मिलते हैं क्या वो, या सांसद के प्रतिनिधि से मिलना है, तब जबकि उम्मीदवार के तौर पर वही चेहरा लोगों के घर घर पहुंचता है वोट मांगने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पर तमाम छात्र और कुछ अध्यापक भी हैं यहाँ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अनूप भारती जी हैं, उनसे सवाल लेते हैं। सर, ये बताइए कि आप सांसद चुन के भेज देते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाता है, और जब मिलना होता है तब मुश्किलें आती हैं और फिर वोट मांगने आ पाता है। इस बीच की कड़ी को कैसे देख रहे हैं कि अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो जिम्मेदारी किसकी, पार्टी की या सांसद की? देखिए, सांसद को चुन करके हम प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भेजते हैं पार्लियामेंट में, और निश्चित रूप से अगर वो हमारे प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वे सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये भी मैं समझ सकता हूँ कि निश्चित रूप से अगर उनको पार्लियामेंट में रहना है और जन जन तक जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके माध्यम से या उनके अनुयायियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।
आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब चुनावी घोषणा पत्र आते हैं तो चुनावी घोषणा पत्र में सभी पार्टियों के मुद्दों को समाहित किया जाता है, मगर धीरे धीरे समय जैसे बीतने लगता है, मगर उन समय बीतने के बाद में वो सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं और आम आदमी प्रभावित होता है। बिल्कुल, कुछ छात्रों से भी सवाल लेते हैं। आपने एक सांसद को चुन लिया, भेज दिया, उसने परफॉर्म नहीं किया, तो 5 साल तो चले गए ना, तो उसके जिम्मेदार कौन है? सांसद है या पार्टी है जो 5 साल वेस्ट चले गए? हमें ब्लेम किसी एक को नहीं देना चाहिए। आई थिंक वहाँ जितने लोग हैं वहाँ सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, जो भी हो रहा है। हम किसी एक पार्टी को या किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें, रादर हमको सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक पार्टी तो सिर्फ हमारा एक रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी काम तो सबको एक साथ ही मिलकर करना है। जो ये वेस्ट चले गए 5 साल, इसके तौर पर क्या सजा होनी चाहिए जिस व्यक्ति ने वेस्ट किए हैं? सज़ा आई थिंक यही होनी चाहिए कि अगर हम लोग इतने अवेयर हैं कि उसने काम नहीं किया है तो आई थिंक ऐसी पार्टी को हम इलेक्ट करें, या कुछ ऐसे लोग सामने आए जो कि काम करना चाह रहे हो तो हम उनको इलेक्ट करना चाहें। बिल्कुल, तो क्या लगता है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्हें बुरी तरह से, अगर टिकट मिली, पहले तो टिकट ना मिले, टिकट मिले तो बुरी तरह से हराना चाहिए? हराना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर वो नहीं समझ रहे तो हम उनको इलेक्ट ही ना करें, हम इलेक्ट ही ना करें, ये एक संदेश हो सकता है। लेकिन इस बीच में 5 साल का इंतजार भी करना पड़ता है। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। लेकिन चक्षु, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारे देश में तो 5 साल का इंतजार, क्या दुनिया के बाकी लोकतंत्रों में भी यही इकलौता विकल्प है या कुछ और प्रावधान भी है? अनुराग, हमारे देश में जो इलेक्शन होता है वो 5 साल की अवधि में होता है। कुछ और देश हैं जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ पे इलेक्शन 3 साल की अवधि में होता है, तो एक ज़्यादा टर्न अराउंड रहता है लेजिस्लेटर्स का। बट कुछ देशों में एक और प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आप देखें, चाहे यूएसए के अलग अलग राज्यों में देखें, तो वहाँ पे एक राइट टू रिकॉल रहता है। राइट टू रिकॉल का मतलब ये है कि अगर जनता का जो प्रतिनिधि है, जनता उससे नाखुश है, तो अगर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपके वोटर्स हैं वो ये पिटिशन करते हैं कि आपको वापस बुला लिया जाए और आपको आपकी सीट आपसे ले ली जाए और वहाँ पे एक नया चुनाव हो, तो उसका भी प्रावधान रहता है। इंडिया में ये इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी। सोमनाथ चैटर्जी, मुझे याद है, जो स्पीकर थे, उन्होंने एक बार राइट टू रिकॉल की बात करी थी। हमारे देश में का नगर निगम है, वहां पर राइट टू रिकॉल, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ जो नगर निगम है वहां पे राइट टू रिकॉल का भी प्रावधान है। लेकिन अफजल अब्बास साहब, जयप्रकाश नारायण भी 1974 में राइट टू रिकॉल का जिक्र किया करते थे और 1944 में भी इस देश में राइट टू रिकॉल का जिक्र होता था, और हाल के सालों में वरुण गांधी बाकायदा एक बिल लाए। क्या आपको लगता है कि अगर नेता काम नहीं करता है तो जनता को यह हक हो कि समय रहते उसको वापस बुला लिया जाए? देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये बिल्कुल सही है कि हर पार्टी अपने मिजाज के हिसाब से और सोचती उसमें यह है कि हम जिसको उम्मीदवार बनाए वो जनता के बीच में जाए, जनता की सेवा की भावना से जाए। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, वो जीतने के बाद से वो लैविश लाइफ गुजारने लगते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि पार्टियां तो सोच समझ के टिकट देती हैं, जिम्मेदारी बनती है जीतने वाले की कि वो जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने उनको उतारा है वो जनता की कसौटी पे पूरी तरह खड़े उतर रहे कि नहीं उतर रहे। हाँ, इसकी समस्या का निदान करने के लिए बड़ी पार्टियों को भी सोचना चाहिए और सबको मिलजुल के एक ऐसा रास्ता निकले कि जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं जाती तौर पे भी इसको कह रहा हूँ, जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सर, लेकिन तो थोपा आपने तो जिम्मेदारी सिर्फ सांसद की कैसे? नहीं, थोपा नहीं है, हर पार्टी मुख्यालयों से उम्मीदवार की सूची जारी होती है सर, और आप कह रहे हैं कि अब सवाल आप सांसद से पूछिए। नहीं, सवाल देखिए, हर पार्टी अपने सोच समझ के चूंकि उतारती है कि फिर दोबारा भी तो चुनाव में जाना है। मान ली कि एक बार हम चुनाव जीत गए तो मतलब जो मतदाता है वो हर 5 साल तक ऐसी ठगा महसूस करता रहे, इंतजार करता रहे कि कांग्रेस अब किसको उतारती है। अगर ऐसी बात है तो इसका प्रावधान होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। आप जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी। लाल सिंह फौजदार का रुख करते हैं जयपुर का। लाल सिंह फौजदार, एक सांसद की महीने भर पर जो खर्चा है, वेतन भत्ते और तमाम सुविधाओं का, औसतन 6 लाख रुपए है। 70-72 लाख रुपए सालाना एक सांसद का। देश में 547 सांसद आते हैं लोकसभा में। लोगों की उम्मीदें क्या कुछ है और क्या वाकई लोगों की उम्मीदों पर माननीय खरे उतरते हैं? क्या वाकई जवाबदेही तय हो पाती है उनकी? देखिए अनुराग, आज भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिन उम्मीदों के साथ हम हमारा सांसद या विधायक चुनकर भेजते हैं वो कितना खरा उतरते हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप एक सांसद चुनते हैं, आप एक विधायक चुनते हैं, वो आपसे वादे करते हैं तमाम तरह के, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप उनसे मिलने जाते हैं, यहाँ तक कि पिए तक आपसे नहीं मिलते। देखिए, विशाल लोकतंत्र का पर्याय है हमारा देश, और सांसदों का जहां स्थान चुनाव क्षेत्र होता है वहां पर लाखों लोग होते हैं और लाखों लोगों से बातचीत, संवाद सेतु स्थापित करके विकास के मापदंड स्थापित किए जाते हैं। आज भारत देश एक आधारभूत
सुदृढ़ विकास की ओर बढ़ रहा है। आज जो संघर्ष जो है संस्थागत भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी एक पार्टी के मध्य और एक आधारभूत विकास की ओर जाते हुए देश की ओर, ये जो आधार बिंदु बना करके विकास से इतर जो बातचीत की जाती है, उस बातचीत के बीच में विरोधाभास का जन्म जो देने का प्रयास किया जा रहा है, उसके और पर्याप्त संकेत हैं। तो बातचीत किया जाना नहीं, आजकल संवाद सेतु के इतने माध्यम बन चुके, इतने के तकनीकी माध्यम बन चुके जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से संवाद किया जा सकता है। तो मैं तो कहूँगी कि अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ आज हमें भी बदलते परिवेश में स्थानीय सांसदों के जो वादे और जो किया है उनकी वेरिफिकेशन के आधार पर सुदृढ़ विकास में अपना मतदान देना तो देश बदल रहा है, लेकिन क्या वाकई हमारे माननीय भी बदल रहे हैं? क्या उनको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास है? और सिर्फ माननीय नहीं बल्कि वो राजनीतिक दल भी क्या बदलने को तैयार हैं जो उम्मीदवार के तौर पर टिकट का ऐलान करते हैं? तो पूरा देश लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। हर कोई ये अपील कर रहा है कि हर मतदाता घर से निकले वोट डालने के लिए। मतदाताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है, लेकिन मतदाता जिसको चुनेगा, नेता, सांसद, क्या उनकी भी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय हो पाएगी? यही आज बड़ा सवाल है। ये मुद्दा क्यों नहीं का और कई अहम सवाल हैं जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, एमपी लेड सांसद निधि, 15% सांसद निधि ऐसी है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। 718 जिलों में से 35 जिले ही सिर्फ ऐसे हैं जहां पर 100% सांसद निधि पहुंच पाई। सांसद का एक काम सांसद निधि का होता है। इस देश में 700 घंटे के आसपास लोकसभा की कार्रवाई हुई, 400 घंटे से ज्यादा हंगामे में बर्बाद हो गए। कैसे जवाबदेही तय होगी सर संसद में सांसद की? देखिए, पहले मैंने कहा ना कि अगर ये एमपी लेड के जहाँ सवाल आता है तो जाहिर सी बात है एमपी जो फंड मिलता है वो क्षेत्र के विकास के लिए, तो ये इतना जो एमपी अपना फंड भी अगर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो उसमें उठेगा ही। मैंने पहले भी आपसे कहा ही बात है कि हर पार्टी चाहती है कि वैसे कार्यकर्ता, वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाए जो समाज के बीच में हो, समाज के बीच क्या हो, समाज की में सेवा करने की भावना हो। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये लोकतंत्र में कहा जाए कि टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद हर पार्टी में 1-2 मिलेंगे, आपको इसे इनकार नहीं किया जाता। ऑनेस्टली मैं बोल रहा इस पे कि ये जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि उसी जनता के पीछे मुझे जाना है। बिल्कुल, ये बुनियादी बात और अहम बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन निखत अब्बास, यही वजह होता है संसद का रिपोर्ट कार्ड तो सामने आ जाता है, उपलब्ध है, चक्षु बता देते हैं कि संसद में कौन सांसद क्या काम कर रहा है। लेकिन जनता के बीच में सांसद जाता है, नहीं जाता है, कितना वक्त बिताता है, कैसे उनकी बातों को सुनता है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आता हूं अफजल साहब, आता हूं। हमारे लिए यही बड़ा है कि हमारे लिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र बड़ा है, कैंडिडेट बड़ा नहीं है। तभी हम कैंडिडेट की सूची जारी करने से पहले कैंडिडेट की पूरी रिपोर्ट कार्ड को मॉनिटर किया जाता है। बीजेपी वही कर रही है आज भी। रही बात, थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगी कि जनता, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उम्मीदवार ही तो लोकतंत्र का प्रतीक है। मुझे 10 सेकंड, अंतर कहां है? लोकतांत्रिक मुल्क में उम्मीदवार कैसे अलग है लोकतंत्र से? सही, मैं ये नहीं कह रही कि अलग है, तभी मैं कह रही हूं कि जनता की, मैं नहीं कहूंगी कि जवाबदेही है, पर जनता को भी देखना पड़ेगा कि वो अपना कीमती मतदान कैसे देखेगी। निखत अब्बास, उम्मीदवार आप उतार रहे हैं, उम्मीदवार हमारे पास है, आप उतार रहे हैं, अफजल अब्बास उतार रहे हैं, कांग्रेस के नेता उतार रहे हैं। अनुराग जी, कई बार ऐसा होता है कि जनता जातिवाद के तहत कई बार वोट दे देती है। अरे आप उम्मीदवारों का चयन करते हैं उस आधार पर। चक्षु रॉय, अगर 2014 के चुनाव में, आता हूं मैं निखत आपके पास, चक्षु रॉय, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में 60%, 60 लाख लोग नोटा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये उसी की झलक है, उसी नाराजगी की झलक है? चक्षु। अनुराग, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, जब हमारी राजनीतिक पार्टियां लोगों को टिकट देती हैं तो एक उनकी जिम्मेदारी रहती है और दूसरी जनता की जिम्मेदारी रहती है कि ये देखें कि टिकट देने के बाद उनके जो प्रत्याशी हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जनता क्या करे? और पहले तो ये देखें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो क्या काम कर रहे हैं वो पहले, या उनका जनता का प्रतिनिधित्व देश की संसद में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर गौर रखना चाहिए। दूसरा ये है वो अपना राजनीतिक काम जो कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन दोनों मापदंडों को देखने के बाद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है। और अगर जनता को चक्षु रॉय ये लगता है कि मापदंड पर माननीय खरे नहीं उतर रहे हैं, तो विकल्प क्या जनता के पास, और क्या विकल्प होना चाहिए अब इस देश में? देखिए, विकल्प जनता के पास 2 तरह के हैं। एक है हर 5 साल पे अब अपनी एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि भैया हमें ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, हम इसको नहीं चुनेंगे, या फिर अगर वही कैंडिडेट उनको दिया जाता है तो वो उसको हरा देते हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो पिछले 60 सालों का जो हमारा पार्लियामेंट में देखा जाए डेटा, तो 50% से ज़्यादा संसद सदस्य कभी चुनकर वापस नहीं आते हैं। तो ये जनता के एक आक्रोश का हिसाब है कि या तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाता, या फिर अगर किसी का पार्लियामेंट्री करियर 4,000 हमारे पास संसद सदस्य रहे हैं, उनमें से
अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अभय दुबे साहब, आज हम सवाल कर रहे हैं माननीयों की जवाबदेही पर, और आपसे मैं ईमानदार जवाब की उम्मीद करता हूं। क्या आपको लगता है कि बदलते वक्त में उम्मीदवारों की जवाबदेही को कहीं पीछे छोड़ दिया गया, सिर्फ इस उद्देश्य के चलते कि सत्ता किसी भी कीमत पर मिल जाए? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स जनता 5 साल में करती है, ये कोई इसमें संदेह नहीं। मगर अब जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन के थे, अगर आपने देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो रिलीज करने के 3 दिन के अंदर आप इलेक्शन कमीशन में जमा कराइए और उसके बाद मॉनिटर करके ये असेस करेंगे कि कितने वादे आपने पूरे किए। अब हुआ ये कि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र निकालना बंद कर दिए, वो संकल्प पत्र के नाम से अपने मैनिफेस्टो जारी करने लगे हैं। हतप्रभ तो मैं यूं था कि जो खुद मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने बीजेपी का घोषणा पत्र निकाला, अबे दुबे साहब किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा सर। आज जो हम सवाल उठा रहे हैं वो पूरे राजनीतिक विमर्श को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस भी शामिल होती है। सुनिए तो सही, बिल्कुल ठीक है। मैं विमर्श का एक प्रतीक आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे प्रतिपक्षी कांग्रेस का रखें। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि विद्यार्थी ने एक शब्द भी नहीं लिखा, मैं अंक कैसे दे दूं? मैं सिलसिलेवार आपको पढ़कर बता सकता हूं 14 के मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस का हुआ क्या। 100 स्मार्ट शहर, पिनाकी मिश्रा कमेटी की चुनावी घोषणा पत्र में दुबे आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि नेताओं की जवाबदेही क्या कभी इस देश में तय हो पाएगी? क्या राजनीतिक दल कभी प्रत्याशियों की जवाबदेही को तय कर पाएंगे? सवाल यह है। अनुराग जी, बस एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगी, अभी इन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर किसी पार्टी की बात ही नहीं हो रही। दुबे साहब, आप 55 साल रहे हो, यूपीए की सरकार आपकी 55 साल रही, एक बात का आप जवाब दे दीजिए, सिर्फ 4 नाम गिनवा दीजिए। आप बता दीजिए आपके 5 प्रोमिसेस बताइए। आप काले धन पर पहुंच गए, हम यहाँ पर प्रत्याशियों की जवाबदेही की बात कर रहे हैं, राजनीतिक चुनाव की बात नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जरूरी मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी, लेकिन अगर हमारे नेता जवाब नहीं देते हैं तो मतदाता के तौर पर आप जरूर सोचिएगा कि यह मुद्दा आखिर क्यों नहीं है। इस देश के प्रत्याशियों की जवाबदेही आखिर कब तय होगी, क्यों अब तक तय नहीं हो पा रही? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।